नमस्कार। सैमको द्वारा प्रायोजित सेगमेंट मिशन एज द इंडेक्स की वीकली स्पेशल अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर है। सैमको ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं और उनके बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल करके इंडेक्स से बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके वीकली विनर रहे अनिल कुमार द्विवेदी जी, आपका शानदार प्रदर्शन रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, काफी बढ़िया। और जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए धन्यवाद आपका। पहले तो यही पूछना चाहूंगा कि काफी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है। दर्शकों को यह भी बता दूं कि 48% से पूरे हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तो इंडेक्स को इन्होंने आउट परफॉर्म किया। कैसे कर लिया सर, क्या स्ट्रैटेजी रही है? सर प्रथम तो आपको धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, इसमें मेरा बिजनेस पहले मैं इसमें करता था, अपना कैश में ज्यादातर बिजनेस करता था पिछले 5-6 साल से। और क्योंकि जॉब में था तो टाइम मिलता नहीं था। बाद में रिटायरमेंट के बाद हमने फोकस किया ऑप्शन वगैरह के लिए, तो चार्ट रीडिंग वगैरह पर ज्यादा कुछ ध्यान दिया। और चार्ट रीडिंग पे अगर आपका कन्विक्शन आ गया तो फिर उसके बाद आज ये अब सैमको में ये इंडेक्स का जो मिला प्लेटफॉर्म में वो अच्छा लगा अपने को। और उसमें जो हमारी कामयाबी हुई है सैमको का जो ये इंडेक्स है इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और थोड़ा सा बस कन्विक्शन चार्ट रीडिंग को थोड़ा करना, और तो कोई कुछ है नहीं इसमें साथ। चार्ट रीडिंग्स पर पूरी तरीके से भरोसा है, साथ में जी टोटली फोकस करते हैं हम चार्ट रीडिंग पे। और उसी के अनुसार से जो चार्ट कहता है कहाँ पे डिमांड है कहाँ सप्लाई है, इसको अगर आप देख लिए, इस पे अगर आप ज्यादा कन्विक्टेड हो गए तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। कैश में भी हमने बहुत सारा पैसे बनाए, लेकिन इधर इंडेक्स में कोई ज्यादा अच्छा फील कर रहा है अभी हम। टोटल में समझना चाहूँ कि कितने साल हो गए आपको स्टॉक मार्केट में? लगभग 5 साल। अच्छा, 5 साल का आपका अनुभव है और रिटायरमेंट के बाद आपने इस जर्नी की शुरुआत की? हाँ। एक मार्च से हमने इस पे फोकस किया है ट्रेडिंग पर, जो कुछ टाइम हम दे पाते हैं इसमें। पहले तो कैजुअली अपना करते थे थोड़ा बहुत, अभी फोकस करते हैं हम। और उसी का परिणाम आपके काम। हाँ, लगभग। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग बात है। फुल टाइम ट्रेडर है, 5 साल का अनुभव है और साथ में टेक्निकल एनालिसिस पर पूरा भरोसा है। चार्ट की रीडिंग द्वारा जो है आप अपने ट्रेड्स को डिसाइड करते हैं। बस और कुछ नहीं, कहीं से कोई टिप्स नहीं, कुछ नहीं, किसी से कोई मदद नहीं। थोड़ा बहुत यूट्यूब में अपना देखे, कुछ डाउट हुआ तो गूगल महाराज हैं, वो अपना सेवा देते हैं अपनी। काफी इंटरेस्टिंग है। आपने बताया कि गूगल के माध्यम से भी आप अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं और इसी के चलते मैं दर्शकों को एक और बात बता दूं कि 48% से आउट परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले पूरे हफ्ते में। यहाँ पर अगर आप देखें तो सर के द्वारा जो प्रदर्शन है बढ़िया रहा है। इनफैक्ट सर मैं आपके ट्रेड्स भी देख रहा हूँ, बैंक निफ्टी और निफ्टी में सबसे ज्यादा ट्रेड्स हैं। तो क्या सिर्फ आप इंडिसीज में ट्रेड करते हैं या फिर स्टॉक स्पेसिफिक भी अप्रोच होती है आपकी? अभी स्टॉक पे बंद कर दिया हूँ मैं, केवल ऑप्शन पे फोकस करता हूँ। और इससे पहले मैं जीरोधा के थ्रू करता था, तो जब से यस द इंडेक्स का इसमें देखा सैमको का तो इधर स्विच ओवर कर लिया। तो इनफैक्ट अच्छी कमाई हमने कर ली। जितना लगभग कैपिटल हमने लगाया था उसका 1.5% हम रिटर्न ले चुके। तो अब केवल हम प्रॉफिट में ही अपना काम कर रहे हैं। तो सर जो इंस्ट्रूमेंट्स में देख पा रहा हूँ आपने ट्रेड किए हैं, ऑप्शंस है, तो क्या हमेशा आप इंडेक्स जो ऑप्शंस है बाय की तरफ रहते हैं, सेल भी करते हैं? नहीं, सेल बहुत रेयरली हम करते हैं। मेरा फोकस होता है जो ROTM के जो है मंथली एक्सपायरी के जो मतलब ऑप्शन, तो वो नॉर्मली मोमेंटम जब आता है तो उसमें काफी गतिविधि होती है, वो हमने मॉनिटर किया। तो ज्यादा हम उसी पे फोकस करते हैं, पोजिशनल ले लेते हैं उसको बल्क में। बल्क इन द सेंस 2000, 4000, 5000 ऐसे लिया। और उसमें अब कोई अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं है कि 10 पॉइंट ही मिलेगा या 20 पॉइंट मिलेगा तो हम बेचेंगे। हमें जहां लगता है कि हाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो हम अपना बुक कर लेते हैं। ओके। और उसी पे फोकस करते हैं। आप देखेंगे हमारा फुल मंथ का 2-3 ऑप्शंस हैं, बस उसी को पकड़ते हैं, उसी से हमारा पेट भर जाता है। ज्यादा लंबी भूख नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक अच्छी कमाई हो जाती है।
एक चीज मैं और विस्तार से समझना चाहूंगा सर कि जब ऑप्शंस आप ट्रेड करते हैं तब आपका जो मोटिव है वो क्या रहता है कि इसको इंट्राडे में ही क्लोज करनी है, स्क्वायर ऑफ करना है, नहीं, या फिर होल्ड करने में भी कंफर्ट है? ज्यादा नहीं करते। ओके, पोजिशनल लेते हैं, अगर इंट्राडे में ही रिटर्न अच्छा आ गया तो उसको सेल ऑफ कर देते, अदरवाइज उसको 1-2 दिन होल्ड किए तो दे देता है अच्छा रिटर्न। तो होल्ड करने की क्षमता रहती है तो निफ्टी बैंक यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से और टेक्निकल एनालिसिस की सहायता से मेन वही है बॉस। अगर कोई भी हमारे भाई बंधु जो इसमें खेलना चाहते हैं, इसमें कूदना चाहते हैं, तो जब तक चार्ट ट्रेडिंग पे वो नहीं ये है तब तक इसमें ना करें, खास करके ऑप्शन और फ्यूचर में। कैश में तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा उसमें दिवालिया होने की नौबत नहीं आती है, लेकिन ऑप्शन इतना, अगर ऑप्शन बिहेवियर को आपने नहीं जाना तो फिर ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेड ना करें। तो सर आपकी जो 5 साल की ट्रेडिंग जर्नी है इसमें एक बड़ा टर्निंग पॉइंट कब आया? टर्निंग अभी आया है, और शुरू में तो म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट था और कैश में इन्वेस्टमेंट ही करते थे, या कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग कर लेते थे जॉब में रहते हुए। तो फिर हमने देखा, एनालाइज किया ऑप्शन की तरफ, 1-2 वीडियो देखे यूट्यूब पे, उसके बाद ऑप्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो उस पे थोड़ा ये हो गया, कन्विक्शन हो गया। तो फिर चार्ट रीडिंग तो पहले से हम जानते थे, जब ये करते थे कैश में, उसमें और ज्यादा थोड़ा सा और ये देना पड़ा, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ा। तो वेरी इजिली अगर आप टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम में जा करके एनालाइज करते हो, बड़े आराम से आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन मिल जाता है उसके आधार पे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि 9:15 से जो शुरू होता है मार्केट, तो उस समय लोग ना कूदें, कम से कम 10:15 के बाद ही ट्रेंड वगैरह जान ले, उसके बाद उसमें घुसने की कोशिश करें। बिल्कुल, खासतौर पर जो शुरुआती वॉलेटिलिटी होती है, शायद आप उससे बचने के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा बाजार को समझ लें, देख लें। अगर आपको अगर कन्विक्शन नहीं है, आप नहीं जानते हैं ऑप्शन वगैरह के बारे में, शुरू में ना घुसे उसमें, मार्केट को समझ लें, देख लें किस दिशा में मार्केट जा रही है, क्या ट्रेंड है, उसके बाद ही उसमें पैसा लगाया। इनफैक्ट मैं देख भी पा रहा हूं जो पिछले हफ्ते के आपके जो ट्रेड है हमारी स्क्रीन पर भी हो रहे हैं फ्लैश, जहां पर अगर आप देखें तो बाजार में काफी बढ़िया तेजी आई है। इसको पूरा जो है आपने कॉल ऑप्शन के माध्यम से ही ट्रेड किया है, क्या खास संकेत आपको देखने को मिले थे निफ्टी बैंक पर? निफ्टी तो देखिए अभी बूम पे है और लगता है ऑल टाइम हाई इस बार गेन कर लेगा बहुत वेरी शॉर्टली। जिस तरह से कल का आप देखेंगे ट्रेड, टॉपवर्ड नीचे जाके रिकवर करके फिर पॉजिटिव क्लोज होना है, ये तो बहुत अपने आप में एक ये है। तो इससे लग रहा है कि इसका अभी हाइक, ऑल टाइम हाइक पे जाएगा निफ्टी, इसलिए इसमें अगर थोड़ा इन्वेस्ट किया जाए तो कोई गलत ये नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें डिमांड जोन को देखते हुए सीधे पैसा फेंकने से तो फिर वही आदमी फंस जाएगा उसमें। तो पहचान करके बिल्कुल यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। सर, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आप बार बार सप्लाई डिमांड जोन की चर्चा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि आप बखूबी समझते हैं चीज को, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के सिवाय अगर आप देखें तो क्या आप ऑप्शन चेंज के डेटा को भी रीड करते हैं? हाँ, देखते हैं। ओके, तो क्या वहां से भी सोली सिर्फ ऑप्शन चेन के माध्यम से आपने ट्रेड लिया है? हाँ, उसमें भी थोड़ी बहुत मदद मिलती है, लेकिन सेल्फ भी थॉट डेवलप अगर आप करते हैं इस फील्ड में, अपना भी कुछ थोड़ा बहुत, किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपका क्या, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, अपनी थॉट को भी उसमें लगाएं, कुछ नया करने की सोचे, तो उसमें ठीक ठाक रहता है। हम देख रहे हैं थोड़ा सा ये हो, क्योंकि लॉस की आदत और प्रॉफिट की आदत लॉस की आदत तो अपने आप बन जाती है, लेकिन प्रॉफिट की आदत डालनी, ये नहीं कि अब हमको 10,000 होगा तभी हम उसको छोड़ेंगे। 500 भी अगर आ रहा है प्रॉफिट तो प्रॉफिट बुक करें।
ठीक बात है। डिसिप्लिन आपने बात कही कि ऐसा नहीं कि 10,000 का टारगेट मन में रख लिया तो आप जी। पोजीशन अगेंस्ट भी चली जाएगी तो काटेंगे नहीं। छोटा मुनाफा भी हो रहा है या नुकसान जो हो रहा है तब उसको आपको सही समय पर रिवर्स करना है। डिसिप्लिन का पालन आपको करना चाहिए। लेकिन सर जी, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूं लॉस को अपने पास नहीं भटकने देना चाहिए। प्रॉफिट लेके ही जाएंगे काम को, ये मोटो होना चाहिए, चाहे 100 रुपए का ही प्रॉफिट हो। हाँ। क्योंकि हमने एक एक दिन में 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए भी मतलब प्रॉफिट बनाया है ऑप्शन में। लेकिन ये नहीं कि हमको बन गया तो अब डेली वही बनेगा। 500 रुपए भी आ रहे हैं तो आ रहे हैं बस। सर बहुत महत्वपूर्ण चीज पूछ रहा हूं आपसे, रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? जो कि आप बता रहे थे कि अभी लॉस में ज्यादा समय रुकना नहीं चाहिए, लॉस को तुरंत आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, अब उसकी यही है ना कि हमें प्रॉफिट चाहिए। और यहाँ स्टॉप लॉस की बात है तो स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि आप अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि आप कहीं न कहीं चार्ट रीडिंग में आपसे भूल हुई है या ट्रेड लेने में भूल हुई है। तो उसमें भी ये नहीं हो कि हमारा स्टॉप लॉस इतना ही बड़ा हो, थोड़ा बड़ा भी हो या छोटा भी हो। अगर देख रहे हैं कि ट्रेड हमारा गलत हुआ तो हमें तुरंत उसे एग्जिट कर जाना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि हमने स्टॉप लॉस लगाया 10 पॉइंट का तो 10 पॉइंट आएगा तभी हम निकलेंगे। स्टॉप लॉस का बिल्कुल डिसिप्लिन से पालन करना चाहिए। हाँ जी, हमें लग रहा है कि हमने गलत ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया 10 पॉइंट का और उससे पहले हमको लग गया कि नहीं ये हम गलत हैं तो हम पहले ही निकल जाएंगे। वेट नहीं करेंगे 10 पॉइंट का। या हमने सब ढंग से ठीक किया है और उसके बाद भी अगर 10 के बदला 12 तक चला गया तो हम होल्ड करते हैं उसको, क्योंकि ये सब आता है आपको चार्ट से। चार्ट पे अगर कन्वर्जेंट है आप तो फिर दिक्कत नहीं होती। और रिस्क रिवार्ड तो कुछ होता ही नहीं है सर, बहुत हम तो इसको मानते ही नहीं। हमें जहाँ प्रॉफिट जितना मिला हमें बुक करना, तो जल्दी सुधारना और प्रॉफिट में भी आपको देरी नहीं करनी चाहिए। ये रणनीति बेहतरीन और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आपका जो परफॉर्मेंस है 48% के आउट परफॉर्मेंस के साथ काफी बेहतरीन देखने को मिला था सर। लेकिन ये तो पिछले हफ्ते की बात है, आज की भी जो आपके ट्रेड्स हैं इन्हें भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पर अगर आप देखें तो निफ्टी में आपने कुछ कॉल ऑप्शंस खरीदे हैं, बैंक निफ्टी में भी कॉल ऑप्शंस खरीदे हैं और साथ में स्टॉक में भी आपने एक एंट्री की है HDFC बैंक पर। क्या लॉजिक है, क्या रैशनल इन तीनों में ट्रेड करने के लिए? अभी भी है पोजिशंस? कुछ है, थोड़ा सा अभी लास्ट में कुछ बच गया है क्योंकि इसी की तैयारी हम करने लगे हैं। आपका कॉल आने लगा है तो उसको भी हम डिस्पोजल कर देते हैं। तो इसके अलावा भी हमारा एक अकाउंट है मिसेज के नाम से, तो संयोग से जीरोधा में अभी रन कर रहा है तो इसमें भी अच्छी प्रॉफिट है, लगभग मोर देन लाख है उसे आज का। क्योंकि वही मेन हमारा जो स्मॉल निफ्टी का है ना ROTM वाला, आप देखेंगे मोस्टली मेरा ट्रेड होगा 18,900 जून एक्सपायरी और 19,900 तो 19,000 का। और चूंकि बैठे रहते हैं तो कभी डीप ITM ले लिए बैंक निफ्टी का, देखे अगर बढ़िया चल रहा है तो छोटा बहुत 25-50 1-2 लॉट लिया और 2-3 लॉट ले लिए, वो भी अलग से बोनस के रूप में मिल जाता है। लेकिन उस पर फोकस न करके हम ज्यादा निफ्टी के ही जो ROTM वगैरह है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। इतना आउट ऑफ द मनी 19,000 की कॉल ऑप्शन, इसके पीछे कोई खास रीजन? खास रीजन बहुत इसमें आप देखेंगे, मॉनिटर करेंगे आप लोग तो खैर हमसे ज्यादा अनुभवी हैं। ये डल अवस्था में रहता है, लेकिन जब मोमेंटम बाजार में आता है तो देखेंगे इसमें ऑल ऑफ सडन इसको 40 रुपए से हम खरीदना शुरू किए। 40 रुपए से हम इसको खरीद रहे हैं। मिसेज के खाते में भी खरीदे, उसमें जीरोधा में 2,000, 4,000, 5,000 और 5-7 पॉइंट आज अब 97 तक गया। तो ऐसे करके फिर कल देखेंगे मार्केट के मोमेंटम का, रात में रीड करेंगे, हो सकता है कल फिर ले लें इसको। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखें तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में, क्योंकि धीरे धीरे डेल्टा बढ़ता जाता है, अगर साइड में मूवमेंट जा रहा है इसी का फायदा आप लेते हैं। मैं सही समझ पा रहा हूं? बस इसमें रिस्क बहुत कम है बॉस। हाँ, इसमें रिस्क कम है, रिवार्ड ज्यादा है। ऑप्शन का मतलब ही है कि लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवार्ड, तो इसका फायदा हम लेते हैं। मान लिया 19,000 का हम ही परचेज किए, अभी हो गया है 90 के आसपास, अदरवाइज 40-45 में था तो उसमें हम देखते थे कि लॉस होगा
ऑल ऑफ सडन ओवरनाइट तो जीरो होगा नहीं, और गलता नहीं है बहुत। इसको आप देखेंगे मंथली एक्सपायरी का जो ओटीएम है तो जल्दी गलता नहीं है जी, इसको जीरो होने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेहतरीन रणनीति है सर, आपने बखूबी समझाया कि आपको रिस्क को मैनेज करके चलना है, साथ में रिवॉर्ड पर भी नजरें टिकाए रखनी है, और इसी के चलते बेहतरीन प्रदर्शन आपकी तरफ से यहां पर आपको देखने को मिला है। शुक्रिया सर जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए और बढ़िया स्ट्रैटेजी आपकी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।